हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। कुछ लोगों की जो सोच होती है वो सोच हम बदल नहीं सकते, चाहे उनको कितने भी प्रूफ मिल जाए, मगर उनकी जो सोच होती है वो हम नहीं बदल सकते हैं। जैसे कि आज ही एक कमेंट आया था जो कि बहुत ही घटिया था, मगर हमारे जो प्यारे फैमिली है उनमें से किसी ने उसे अच्छे से जवाब भी दे दिया था। अब उनका कमेंट क्या था? उनका कमेंट ये था कि प्रीतो ने अपना मुंह काला करवाया है, मुंह काला करवा के रखा है और वो एकदम बदनाम लड़की है। उसका वो कांची अच्छी है, संस्कारी है और प्रीतो तो उसकी जूती के बराबर भी नहीं है। ऐसा कमेंट किसी ने किया है, मगर वो कमेंट करने वाली शायद ज़्यादा करके दूसरे चैनल देखती है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे आके ऐसा कमेंट किया है। नहीं तो बहुत दफ़े हमने ये बातें भी की है कि बीच में कि कौन सच्चा है कौन झूठा है वो हमने हमारे हिसाब से कहा है, यहाँ पे भी लोगों ने कहा है, मगर कुछ लोग हैं जो नहीं सुधरते हैं। जैसे कि कुछ समय पहले ही किसी चैनल पर दिखाया गया था या बताया गया था, मैंने यहाँ पे भी एक दो वीडियो है, उन्होंने अपने चैनल पर किसी को लाके बिठा दिया था और कहा था कि ये प्रीतो का तीसरा या चौथा वाला कुछ बॉयफ्रेंड है। वो जो लाइव थी मैंने भी सुनी थी। वैसे तो मैं वो लाइव पे कम ही जाती हूँ, क्योंकि जहाँ पे दिमाग ख़राब होता है वो चीज़ें हमें नहीं देखनी चाहिए होती हैं। तो जैसे सबको पता है कि 2-2, 3-3, 4-4 घंटे, 7-7 घंटे चलने वाली लाइव पर कौन जाके अपना इतना टाइम वेस्ट करेगा। मगर कभी कभार कुछ ऐसा थंबनेल आ जाता है या ऐसी कुछ बातें किसी और चैनल पर हम सुन लेते हैं तो हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो इस हिसाब से कभी घूमते घुमाए वो चैनल सामने आ जाता है तो थोड़ा बहुत सुन लेते हैं। उसी तरह से मैंने उनकी एक लाइव सुनी थी, तो जिसमें आया था वो बॉयफ्रेंड जो कि कहते हैं प्रीतो का तीसरा या चौथा वाला बॉयफ्रेंड है, वो आया था। वो बंदा यहाँ पे बहती गंगा में हाथ धोने आया था। उसकी लाइफ में जो बातें सुनने के ऊपर से ही पता चल रहा था कि वो बंदा यहाँ पे अपना हाथ धोने आया है। जैसे कि उस बंदे का भी यूट्यूब चैनल है। तो यहाँ पे क्या होता है, सबको पता होगा कि प्रीतो अगर कुछ भी बोलती है तो कैसे सबके व्यू बढ़ने लग जाते हैं। जैसे जीजा के यहाँ पे तो पता ही है, जीजा के तो सब्सक्राइबर भी उसी से ही बढ़ते हैं, वो 1 लाख भी उससे ही कंप्लीट करेंगे। जब जब ये टॉर्चन देते रहेंगे और जिस दिन प्रीतो उछली उस दिन इनके व्यू भी उछलने लगते हैं, बढ़ने लग जाते हैं। उसके अलावा तो देखिए जो आज के अभी जो होली का वीडियो है उसमें व्यू दिख जाएंगे इनके कि इनको कितने व्यू आते हैं। मगर इसकी जगह अगर ये प्रीतो का नाम लेके उसको कुछ सुनाते हुए, उसके बारे में कुछ बोलते हुए अगर वीडियो बनाते तो इनको अच्छे व्यू आते उसके ऊपर। तो उसी तरह और भी चैनल हैं जो अगर उनके बारे में प्रीतो कुछ बोल देती है तो उनके चैनल के व्यू अपने आप बढ़ जाते हैं, नहीं तो जहाँ पे होते हैं वहीं अटके होते हैं। जैसे जीजा के सपोर्टर हैं इनके साले साहेब, जीजा के सबको पता है इनके साले साहब कौन है, जो अपनी बहन का साथ छोड़ के इनके साथ लगे हुए हैं जीजा के साथ। तो जब इन लोगों के बीच ये सारी चीज़ें चल रही थी कि भाई ये गलत है वो सही है, तभी आपने देखा होगा कि और प्रीतो ने केस कर दिया था भाई के ऊपर भी, तो उसके ऊपर से उनके व्यू कितने हाई चलने लगे थे। अब जिस भाई के ऊपर केस किया था उसने तो एक ही वीडियो डाला था अपने चैनल के, उसके अलावा कुछ नहीं था, मगर जो दूसरा भाई साथ में था उसे बहुत ही बुरा लगा था, तो उसने अपने चैनल पर उससे वो इंसाफ दिलवाना चाहते थे। तब आपने देखा था कि उनके व्यू कितने हाई चले गए थे। और आज की तारीख में देखें तो जो नॉर्मल व्यू उनके आते हैं वही आते हैं। इसलिए प्रीतो को पोक किया जाता है कि वो कुछ बोले तो सबके चैनल चल जाए। तो ये बंदे ने, ये चालाक बंदा जो कहता था कि प्रीतो का बॉयफ्रेंड है तीसरा या चौथा वाला, वो बॉयफ्रेंड ने भी क्या किया, उसने वही साजिशें रची कि जैसे इन लोगों के बारे में अगर बोला गया है वैसे अगर मेरे बारे में भी बोला जाएगा तो लोग मेरे चैनल पर भी आएंगे और मेरा चैनल भी चलने लग जाएगा। तो उसी तरह से उसे भी बिठा दिया गया वो लाइव वाले चैनल पर। और आपको पता है वहाँ पे लाइव वाले चैनल पर अगर वो कुछ बोलता था तो उसे कहते थे कि आप सीधा सीधा मत बोलिए, हम आपको जो कमेंट करते हैं, जो चैट करते हैं आपके साथ, वो आप पढ़िए और उसके हिसाब से हमें जवाब दे दीजिए। तो मतलब कि
आपको क्या बोलना है वहाँ से बताया जाता है, उस हिसाब से ये बंदे बोलते हैं। इन्होंने अपने वीडियो में जो भी बातें की थी वो जग जाहिर बातें हैं। उनके वीडियो में ऐसी कोई बात नहीं थी जो लोग नहीं जानते हैं। कुछ नया बताया होता या कुछ ऐसा बताया होता कि हाँ ये तो नहीं पता था या ये हो सकता है, ऐसा कुछ तो था ही नहीं उनके वीडियो में। जो हम लोग जानते हैं, जो पहले से अगर इसे फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि ये कैसे है या प्रीतो क्या करती है क्या नहीं करती है, वही बातें उन्होंने अपने वीडियो में बताई। मगर एक दो बातें ऐसी बताई जिसके ऊपर विश्वास करना भी मुमकिन नहीं था कि हाँ ये बातें हो सकती है। जैसे इन्होंने कहा था अपने वीडियो में, ऑडियो में, लाइव पे, इनके पैनल पे कि भाई देखिए वो एक बार मैं गया था, इसे ये मुझे लेके गई थी अपने भाई और जीजा से मिलवाने के लिए। फिर उन्होंने हमें कहा था एक होटल में या कई जगह पे हमें रुकाया था, फिर हम साथ में भी रुके हुए थे। देखिए उस लड़की को देख के हमें पता चलता है, आज हम इतने सालों से प्रीतो को फॉलो करते हैं, हमें पता चलता है कि वो कहीं पे अकेली घूमती फिरती हो और उसे अकेले उसकी मम्मी ने इनके साथ भेज दिया कि हाँ भाई तुम जाओ वहाँ पे कानपुर, अपनी जीजी के यहाँ पे होने वाले जमाई को लेके जाओ। जो होने वाला है कि नहीं होने वाला है वो भी पता नहीं है, पर बेटी तुम इसे प्यार करती हो तो इसे लेके जाओ वहाँ पे और अपनी जीजी और जीजा से मिलवा। और जीजी और जीजा भी तो देखिए अब वो ज़माने में तो रहते नहीं हैं, तो उन्हें भी पता नहीं था, तो वो कहते हैं कि ठीक है आप कहीं पे रूम रख के दोनों वहीं पे साथ में रहो। इतना माइंड तो किसी का चलता होगा कि भाई ऐसी बातें थोड़ी ना कोई करता है। इस तरह से किसी लड़की के बारे में बुरा बोलते हैं। और अभी ही मैंने शायद पॉडकास्ट पे सुना था, साडा अपना पॉडकास्ट, उस पर ही शायद उन्होंने बताया था कि भाई ये भाई साहब तो अभी भी इन्होंने पीछा नहीं छोड़ा है उन चीज़ों का, और उससे उनके चैनल पर शायद तभी कुछ व्यू आए होंगे, कुछ हुआ होगा, पता नहीं, क्योंकि मैंने वो चैनल सर्च नहीं किया था। मगर लोग नीचे उनको कमेंट में पूछ रहे थे आपके चैनल का नाम क्या है, और यहाँ पे जो ऑनर है उस चैनल की, जहाँ पे 6-6 घंटे लाइव होती है, उस चैनल के ऑनर ने भी कहा था कि हाँ मैं यहाँ पे वीडियो के यहाँ पे नीचे मैं उनकी लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी, आप वहाँ से उनके चैनल पे जा सकते हो। यानी कि सोची समझी साजिश थी, एक चैनल चलवाने के लिए, प्रीतो को बेइज्जत करने के लिए, उससे बुरा साबित करने के लिए, किसी लड़की के बारे में ऐसी बातें करने वाली औरतें, आप औरतें कहलाने के लायक हो। और यहाँ पे फिर ये साडा अपना पॉडकास्ट है, इस पे शायद बताया गया था कि वो बंदा अभी तक भी ऐसा है, और वो बंदा इतना छोटा तो नहीं है, अभी उसमें हमने देखा नहीं था, मगर यहाँ पे इन्होंने कहा था अपनी लाइफ में कि भाई वो बंदा इतना छोटा नहीं है, वो एज में प्रीतो से बहुत बड़ा है। तो क्या प्रीतो अपने से इतने बड़ी उम्र के लड़के के साथ, लड़के नहीं फिर तो वो आदमी हुआ, उस आदमी के साथ प्यार करेगी, और वो आदमी आज इतने सालों बाद उसे यहाँ पे आके ये सारी बातें कहने की क्या ज़रूरत थी, जबकि खुद की शादी हो गई है, खुद के बच्चे हो गए, तो फिर उसे इस सारे लफड़ों में पड़ने की क्या ज़रूरत थी। और फिर आपको पता है कि ये बातें यहाँ तक फैल गई थी, यहाँ पे तो इन्होंने पॉडकास्ट पे बता दिया था कि भाई उस आदमी ने तो प्रीतो जहाँ पे कोर्ट में गई थी वहाँ पे भी उसके पीछे पीछे चला गया था, वहाँ से भी वीडियो बनाया था। मगर उससे पहले ये बंदा एक और बार इसने कोशिश की थी, ये कैमरा लेके यहाँ पे जहाँ प्रीतो रहती है वो गाँव में ये आया था, और इसने लाइव में वो पूरा गाँव दिखाया था कि ये देखिए ये यहाँ पे ये पुल है, इस पुल पे रहते हैं, ये पुल पे ये लोग आते हैं, ये वाला पुल है, ये जो ये दरिया दिखाते हैं जो घर के पास ही है, प्रीतो के घर के पास जो छोटा सा तालाब है, तो देखिए ये वो तालाब है। ये सारी चीज़ें वो बंदा उस गांव में घूमते घूमते शूट करते हुए लाइव दिखा रहा था, लाइव वाली चैनलों के ऊपर। और वो यहाँ से ये कहती थी कि हम जीजा को बात करते हैं, जीजा से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, अगर वो हमारा फ़ोन उठा लेता है तो हम उससे कहेंगे कि वो तुम्हें आके अभी के अभी यहाँ पे मिल ले, इस पुल पे आके, वो पुल के आसपास ही कहीं रहते हैं, तो वो आके तुमसे मिले और तुम उससे बात कर दो। और ये जो बंदा उसका बॉयफ्रेंड है वो ये कह रहा था कि वो यहाँ पे इसलिए आया है और वो जीजा से मिलना चाहता है क्योंकि वो उसकी हेल्प करना चाहता है, जो अगर उसे ज़रूरत पड़ी जीजा को तो वो कोर्ट में जाके वहाँ पे भी गवाही देने के लिए तैयार है।
भाई गवाही में तुम क्या दोगे? इतने सालों बाद जब ये बंदा अगर बात भी करता है, जो कि सारी झूठी ही बातें थी, मगर उसमें ये बंदा एक बात करता है कि मैं इससे कैसे मिला था या मुझे ये कैसे देखता था करता था। तो वो जब कॉलेज में पढ़ती थी तो वो अपने कॉलेज से निकलती थी करती थी, तब ये बंदा उससे वहाँ पे दूसरे दोस्तों के साथ बैठा रहता था, तब उसे देखता था, सारी चीज़ें करता था। वो तब की बात है। आज जबकि उसके बाद तो प्रीतो ने कितनी पढ़ाई भी की थी, उसके बाद से एक और लफड़ा हो गया था, उसके बाद प्रीतो की शादी हुई, एक बेबी हो गया। उसके बाद ये बंदा इतने सालों बाद आके कहता है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड। यानी गड़े मुर्दे उखाड़ने का फ़ायदा क्या है? क्यों? क्योंकि वो एक यूट्यूबर है और उससे अगर उसके बारे में कुछ बदनामी करोगे तो आपका चैनल चल जाएगा, और ऐसा चैनल चलवा के ये खाएंगे वो रोटी, हजम होगी इनको वो रोटी। किसी के नाम के ऊपर इस तरह से कमाएंगे कि किसी की बेइज्जती करवाते हैं, किसी की इज्जत उछालते हैं, और वो इज्जत उछालने के बाद वो रोटी खाएंगे, वो हजम होगी इनको वो रोटी? सोचने की बात है। और जो यहाँ पे कहते हैं कि भाई प्रीतो कंचन की जूती बराबर नहीं है, तो भाई आपका दिमाग शायद संतुलन बिगड़ा हुआ है कि भाई किसको पहले लोग जानते थे? कांची को लोग जानते थे या प्रीतो को लोग जानते थे? कांची को जो फैमिली मिली है वो वेल सेटल फैमिली है, और फैमिली के मेंबर्स सारे अच्छे हों, ऐसा ससुराल हो तो कोई भी बहू अच्छे से वहाँ पे एडजस्ट करके अच्छे से रह सकती है, जहाँ पे हस्बैंड अच्छे से कपड़े प्रेस कर देता है और साले के कहने पर कैमरा लेके पीछे पीछे घूमता है, और जहाँ पे सासू माँ सारी चीज़ें काट कूट के देती है, सिर्फ पकानी होती है, जहाँ पे आपके आने जाने पे कोई रोक टोक नहीं है, आप अपने काम के लिए कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी आ सकते हो। घर में एक जेठानी है जो पूरे घर की जो ज़रूरतें हैं वो संभाल के चलती है, और उसे वो घर संभालने वाले परिवार में एक छोटी बहू है जो जॉब करती है। उसके बाद वो यूट्यूब पे आती है, और यूट्यूब पे भी वो आके लोगों उसे पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि उसको जो फेस मिला है उसकी भाभी की वजह से मिला है वो फेस, और उसे ही कहते हो कि वो पैरों की जूती बराबर है। फेस किसकी वजह से? नहीं तो आज कांची और जीजा को कौन पहचानता था? कितना आप उन्हें जानते थे, कांची को और जीजा को। प्रीतो को जाना तभी वो जानने मिले कि वो कैसे है या कैसे नहीं है, फिर भी वो उसकी जूती बराबर है। दिमाग बहुत अच्छा चलता है जो ऐसा किसी ने कहा है उनका। तो भाई देखिए, यहाँ पे किसी को ये बात समझ में नहीं आती है कि कौन सा गेम खेला गया, क्या खेला गया, और किसके ऊपर। आज प्रीतो जो भी है, आज जो प्रीतो नहीं, इनके भैया का जो वीडियो आया उसमें प्रीतो बहुत खुश थी, तो बहुत अच्छा वीडियो भी था इनका, ये जहाँ पे हंसती खेलती प्रीतो नजर आई। मगर किसी के दिल पे तो सांप लौटे होंगे ये चीज़ें देखे कि भाई वो खुश कैसे रह सकती है। यानी उसके लिए फिर से कोई साजिशें रची जाएंगी, फिर से नए टोटके आजमाए जाएंगे, ताकि फिर से वो गम के बादलों में डूब जाए। ये तो हम जानते हैं कि ये चीज़ें कौन करना चाहता है। और उसके बाद बात कर ले एक छोटी सी वीडियो, या भी कभी भी बंद हो जाएगा, मगर उससे पहले एक छोटी सी बात कि कभी कभी ऐसे लगता है कि बड़ी दीदी है जो, वो उनके बारे में हम सोचे भी कि बुरा ना बोले, मगर कहीं ना कहीं उनकी हरकतें कभी ना कभी ऐसी निकल के आती हैं जिनके बारे में ना चाहते हुए भी कुछ बोला जा सकता है। मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि बड़ी दीदी हैं वो मम्मी जी का पूरा पूरा फ़ायदा उठाती है, वो जानबूझ के ऐसी बातें करती है जिससे मम्मी जी रोने लग जाती है। डीजे मी को रुला देती है, और जब भी देखिएगा ये बड़ी जीजी साथ में होती हैं, बड़ी दीदी, तब ये डीजे मी रोती है।